जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 11वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन जो सुखदेव जी द्वारा किया गया है उनका श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भगवते रामचंद्राय नमः। चूंकि भगवान श्री राम की लीलाएं समुद्र की तरह गहरी और आकाश की तरह अनंत हैं, अतः भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन कोई भी व्यक्ति केवल थोड़े से शब्दों में नहीं कर सकता है। इसलिए यद्यपि श्री सुखदेव जी ने 10वें अध्याय में भगवान श्री राम की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया, परंतु बहुत अधिक विस्तार होने के कारण हमने इसके 2 भाग किए। उसके दूसरे भाग में हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सुनते हुए जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को फटकारते हुए कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद पार कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन हो सकता है। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखा देता हूँ। और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तुरंत उसके ऊपर छोड़ दिया। भगवान श्री राम के अमोघ बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वैसे भी भगवान राम जी के बाण के बारे में कहा जाता है, ये तो राम बाण औषधि है। राम बाण औषधि वो होती है जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने वाली है। यह राम बाण औषधि भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के कारण ही आई है, राम जी की शक्ति के कारण आई है। फिर रावण अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा और उसके सारे पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। रावण शब्द का अर्थ ही होता है रावयति इति रावण है, जो दूसरों को रुलाए वह रावण होता है। रावण अपने शत्रुओं को तो रुलाता ही था, बाकी सीधे साधे संत महात्मा सज्जनों भक्तों वैष्णवों को भी रुलाता रहता था, देवताओं तक को परेशान करता था। इसलिए वास्तव में उसका नाम रावण था और उसको लोक रावण भी कहा जाता है। रावण की मंदोदरी आदि रानियां उसके मरने के बाद विलाप करते हुए लोगों को ये सिखाने के लिए संदेश देती हैं कि देखिए आप कितने प्रतापी थे, आज आप बेमौत मारे गए। एक दिन वो भी था जब रावण के भय से सारे लोगों में त्राही त्राही मच जाती थी, आज वह नीचे पड़ा हुआ है। आज हे पतिदेव रावण, आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, रहा न कऊ कुल रोवन हारा। अब कोई कुल में रोने वाला ही नहीं रहा है। यद्यपि तुमने सबको रुलाया पर बाद में रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। सभी लोग काल के गाल में समा गए हैं। रावण काम के वश में हो गया था, इसलिए यह नहीं जानता था कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और सीता जी का क्या प्रभाव है। सीता जी साक्षात जगत जननी महालक्ष्मी है। रावण ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जैसे स्वर्ग तक सीढ़ियां लगाने का उसका विचार था, अग्नि में धुआं न आए। तो रावण से यही सीख मिलती है। बहुत सारे लोग योजनाएं बनाते हैं, कितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं बना लें, परंतु हो ही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो भगवान की मर्जी होती है वही होने वाला है। इसलिए मनुष्यों को भी यह सीखना चाहिए, बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। जो हो रहा है उसको देखते जाना चाहिए। यद्यपि मनुष्य उत्सव धर्मी होता है, आगे के कार्यक्रमों की बहुत सारी योजनाएं बनाता है, परंतु बहुत बार उसको अंत में दुखी होना पड़ता है। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, Whatever good let that happen। जो अच्छा है उसको होने दो। हम अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल सुख भोग करना चाहते हैं। यद्यपि होता वही है जो श्री भगवान चाहते हैं। भगवान श्री राम ने रावण का अंत्येष्टि कर्म करवाया, सीता जी को अपने साथ लिया
विभीषण जी को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य, 1 कल्प की आयु दी और फिर सीता जी को विमान पर बैठाकर लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी के साथ स्वयं भी उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए। वर्तमान में विभीषण जी भी चिरंजीवियों में से हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम जी के द्वारा 1 कल्प की आयु मिली हुई है। जितने समय तक भगवान श्री रामचंद्र जी वन में रहे, उतने समय तक भरत जी अयोध्या से 21 किलोमीटर दूर नंदीग्राम नामक स्थान में रहे। भरत जी की रहनी तो संत महात्माओं, योगियों, सन्यासियों से भी ज्यादा उत्तम थी। भरत जी केवल गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल वस्त्र पहनते थे, पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते थे। जो महलों में सोने वाले थे वे डाब बिछाकर सो रहे हैं। जो विविध पकवान खाते थे वो गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं। जो इतने राजसी वस्त्र पहनते थे वे वलकल वस्त्र पहनते हैं। यद्यपि भगवान श्री राम तो वनवास में थे, इसलिए उन्हें ये सारे सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी, परंतु भरत जी तो अपने राज्य में रहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया। जटाएं भी बढ़ा ली। इतनी जटाएं जब बढ़ाई, ऐसी दुखदाई रहनी जब भरत जी महाराज की भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुनी तो भगवान श्री राम जी बड़े दुखी हुए, उनका हृदय भर आया। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है, भरत सरिस को राम स्नेही, जगो जप राम, राम जपु जेहि। भरत जी के समान भगवान का प्यारा कौन हो सकता है? ऐसा भक्त जिसका जप स्वयं राम जी करते हैं। सारी दुनिया राम 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 करती है और राम जी सदा भरत भरत करते थे। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी सीधे अयोध्या न पहुंचकर पहले नंदीग्राम पहुंच गए। भरत जी वास्तव में एक आदर्श भाई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतिम 326 नंबर के दोहे में छंद के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भरत जी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठनी हटे, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए भरत जी का जन्म यदि न हुआ होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता भला? दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण कर लेता जी? कलयुग के अंदर तुलसीदास जी जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता? यद्यपि तुलसीदास जी तो भगवान के सम्मुख भक्त ही थे, परंतु हमारे जैसे पातकियों के बारे में मानो संकेत कर रहे हैं। हमारे जैसे पातकियों को जरूर सोचना चाहिए। वास्तव में भरत जी हमारे लिए एक आदर्श हैं और भरत जी के चरित्र के श्रवण का फल गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी सोरठे में किया है। भरत चरित करि धेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेमु, अवश्य होई भव रस विरति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बोलिए भरत लाल की जय। जब रघुनाथ जी नंदीग्राम में पहुंचे, भरत जी को पता लगा भरत जी अपने भाई जी स्वामी श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए आए। उनका हृदय प्रेम से गदगद हो रहा था, नेत्रों में आंसू छलक आए। वे श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर गए, भगवान के सामने उनकी पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही है।
श्री रघुनाथ जी ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इस प्रकार भरत जी एक अद्भुत आदर्श भाई हैं, आदर्श भक्त हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से चलकर नंदीग्राम तक पुष्पक विमान में आए थे। यद्यपि अयोध्या के लिए निकले थे, परंतु नंदीग्राम होकर भी आए थे। जो लोग कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हुए, उन्हें इस तथ्य पे विचार करना चाहिए। वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर वर्णन किया है, भगवान श्री रामचंद्र जी श्रीलंका से चले लेपाक्षी, हम्पी और नासिक होते हुए वे अयोध्या पहुंचे थे। उस जमाने में गूगल मैप नहीं था, तब भी वाल्मीकि जी ने इन सब का वर्णन किया। ये सारे रास्ते एक ही लाइन में पड़ते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उस समय गए थे। जिनको नहीं मानना है वो किसी प्रकार से भी नहीं मानेंगे, मानना है उनके लिए काफी प्रमाण है। और वैसे मानने वालों को कोई प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान बुद्धि मन वाणी सबसे अतर्क हैं। कोई कितना भी तर्क लगा ले, कितना भी अपनी जान में लॉजिकल हो जाए, भगवान को नहीं जान सकता। भगवान को तो मानना पड़ता है। तो भगवान रघुनाथ जी पुष्पक विमान से लंका से निकले अयोध्या के लिए, परंतु नंदीग्राम में रुक गए। नंदीग्राम से भरत जी आदि सभी को साथ में लेकर फिर से पुष्पक विमान में गए। तो मानो भगवान रघुनाथ जी अपने प्रिय भरत जी को पुष्पक विमान की सैर कराना चाहते थे। भगवान भक्तवत्सल हैं। उस विमान में भरत जी ने अभी भी श्री भगवान की पादुकाएं ही ली हुई थी। विभीषण जी ने श्रेष्ठ चंवर लिया हुआ था। सुग्रीव जी पंखा चल रहे थे। श्री हनुमान जी श्वेत छत्र धारण किए हुए थे। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग, जांबवाल ने ढाल पकड़ रखी थी। इस प्रकार यथास्थान सबको बिठाकर रघुनाथ जी अयोध्या की ओर चल पड़े। पुष्पक विमान ऐसा दिव्य था जिसमें चाहे जितने लोग बैठ सकते थे। वो जितने लोग होते उसके अनुसार छोटा बड़ा हो जाता था। रघुनाथ जी अयोध्या में पहुंचे। वहां पर जटा उतराकर उनका अभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया गया। तब से राम राज्य की अवधारणा हमने सुनी है। वह राम राज्य कैसा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक ही चौपाई में वर्णित कर दिया। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज का होगे नाही व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप वहां राम जी के राज्य में नहीं थे। ना कोई व्याधि थी, ना आदि थी। यहाँ तक कि राम राज्य के अंदर यदि कोई मरना नहीं चाहता था तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। वास्तव में केवल कानून और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून का पालक नहीं बनाया जा सकता। ये असंभव है। यदि ये संभव हो पाता तो दुनिया भर के लोग चोर उचक्के नहीं होते। यद्यपि दुनिया भर में अनेक राज्य, अनेक विधानसभाएं, अनेक संसदें हैं, उत्तम नागरिकता लादी नहीं जा सकती। अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राम राज्य में जनता स्वयं से ही भगवान की भक्ति करती थी, नियमों को मानती थी। तो जैसे केमिकल इंजीनियर बनाने के लिए, एडवोकेट बनाने के लिए या और दूसरी जो ज्ञान के विभाग है उनके लिए विशेष प्रकार के स्कूल खोले जाते हैं, MBBS के लिए खोले जाते हैं, जैसे IIT, IMA इस प्रकार के संस्थान खोले जाते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस प्रकार के संस्थान लोगों को विशेष प्रकार के कार्यों में कुशल बनाने के लिए खोले जाते हैं। उसी तरह लोगों को वर्णाश्रम धर्म के बारे में, लोगों को मनुष्य बनने की शिक्षा देने के लिए विद्यालय महाविद्यालय खोलने चाहिए। वर्तमान समय की तो सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि लोगों को मनुष्य कैसे बनाया जाए, और जब मनुष्य बन जाएंगे तो उत्तम नागरिकता की पहली शर्त पूरी हो जाएगी। भगवान श्री राम जी थे तो त्रेता युग में, लेकिन राम राज्य में सतयुग जैसी स्थितियां आ गई थी। वर्तमान कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों में से सबसे निकृष्ट है। परंतु कलयुग में एक गुण भी है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद 3रे अध्याय 51वें श्लोक में कहा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलयुग में अनेक दोष होने के बाद एक गुण विशेष है, केवल श्री भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो पृथ्वी पर यदि कहा जाए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें कोई दोष ना हो, तो ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। इनके अलावा सभी मनुष्यों में थोड़े बहुत दोष अवश्य मिल जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री राम जी की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यज्ञों द्वारा किसकी पूजा की? राम राज्य में यथा राजा तथा प्रजा कहावत किस प्रकार सिद्ध हुई? क्या सब लोगों को प्रसन्न रखा जा सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान राम और सीता जी के दो पुत्रों के नाम क्या हैं? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के दो पुत्रों के क्या नाम हैं? श्री राम जी के भाइयों में से किसने दिग्विजय में गंधर्वों को जीतकर खूब धन अपने भाई जी को दिया था, राम जी को दिया था? लवणासुर को मारकर मथुरापुरी किसने बसाई थी? भगवान श्री राम ने कितने हजार वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र और पृथ्वी का शासन किया? क्या भगवान श्री राम को शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की आवश्यकता थी? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान की उदारता कैसी है? भगवान कैसे उदार हैं? श्री राम कथा सुनने का क्या फल मिलता है? भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा क्यों दी? अयोध्या में वास्तविक राम राज्य का दर्शन। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री राम जी की लीलाओं का श्रवण करते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 11वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम भगवान श्री राम की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन केवल 2 अध्यायों में ही हुआ है। भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी लीला का पूरा गान तो कोई भी नहीं कर सकता है, परंतु यथामति यथा समय सभी लोग भगवान की लीलाएं गाते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसीलिए 2 अध्यायों में ही राम जी की लीलाएं गाई गई हैं। आइए राजा रामचंद्र जी की श्रेष्ठ लीलाएं सुनते हैं। श्री शुक उवाच भगवानात्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देव निज आचार्यवान्मखैः होत्रे ददाद्दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगायसः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। मानी स्वयं ही स्वयं की पूजा करी, क्योंकि भगवान है। भगवान राम ने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अध्वर्यों को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। ये चारों ही यज्ञों को संपादित करने वाले होते हैं, होता, ब्रह्मा, अध्वर्यो और उद्गाता। आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदंतरा मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणोर्हति निस्पृहः इत्ययं तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः
तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता मैया के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे, सब कुछ दे दिया। अब जैसे राजा वैसे प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब प्रजा ने क्या किया? ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीतः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे अप्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवान् भुवनेश्वर यन्नोऽन्तरहृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम जी तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांग्रये कदाचिल्लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्यामलक्षितः चरन् वाचो शृणोद्रामो भार्यामोद्देश्य कस्यचित्। उन ब्राह्मणों ने रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु आपका ज्ञान अनंत है, पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल तक दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। हे भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हे परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से इस प्रकार कह रहा था, नाहं विभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगां स्त्रीलोभी बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखाद् दुराराध्यादसंविदः पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्। वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। यह कथा वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है, भागवत जी में भी मिलती है। राम जी ने निश्चित रूप से जानकी जी का परित्याग किया होगा, लेकिन लोकापवाद के भय से अथवा ये दिखाने के लिए कि वास्तव में सारे संसार को प्रसन्न रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। भगवान ने बहुत सारी उत्तम लीलाएं की हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार की चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। भगवान की निंदा करने वाला घोर पातकी होता है। उस पातकी का मुंह भी दिख जाए तो समझो वो भी नरक में जाता है। इसलिए भगवान की निंदा से बचना चाहिए। भगवान किस उद्देश्य से क्या लीला करते हैं ये साधारण लोग समझ जाए तो फिर भगवान और साधारण जीव में अंतर ही क्या रहा। श्रद्धा से भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार की बुराइयों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अंतरवत्न्यागते काले यमौसा सुसुवे सुतौ कुशोलव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते।
सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार करवाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात का समर्थन किया है और श्री रामचरितमानस में लिखा है, दुई सुत सुंदर सीता जाए। इसका अर्थ सीधा सीधा तुलसीदास जी ने संकेत नहीं किया कि राम जी ने जानकी जी को त्याग दिया था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने बता दिया कि सीता जी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, उनका अनुकरण हम कर सकते हैं, उनको हम मान सकते हैं। जैसे आज के समय की जो कहते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो राम जी के परिवार से सीख सकते हैं। उन्होंने 2 ही संतानें उत्पन्न की थी। दूसरी बात, रामचंद्र जी अपनी पत्नी को कितना प्रेम करते थे, जानकी मैया को कितना प्रेम करते थे, कितने एक पत्नी व्रत थे। ये सब गुण धारण कर ले तो हमारा कल्याण हो जाए। भाई राम जी की तरह लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के भी 2 ही पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गंधर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम् तदीयं धनमादीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीम्। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। लवणासुर को उन्होंने मारा था। ये मथुरा हो सकती है आज वाली हो अथवा कोई और भी हो सकती है। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरंस्तस्य गुणास्तान् नाशक्नोत् रोद्धुमीश्वरः। भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्वासित सीता मैया ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे जानकी मैया पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। सीता देवी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ कर रह पाना असंभव था, अतएव अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर सीता मैया पृथ्वी में समा गई। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान श्री राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी विरह के भाव होते हैं, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग से उत्पन्न होने वाला दुख सभी में पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भाव आनंदमय होते हैं। ऐसा भाव तस्य प्रेम वश्यत्व स्वभाव का लक्षण माना जाता है, क्योंकि यह लादिनी शक्ति जानकी जी द्वारा प्रभावित रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्न जुहोत्र भू त्रयोदशाब्द सहस्र मग्निहोत्रमखण्डितम् स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः स्वपाद पल्लवं राम आत्मज्योतिरगात् ततः। यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है, फिर गृहासक्त विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। जब तक इस भौतिक जगत के पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का भय नहीं होता और ऐसी वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद का कारण बनती हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। ये चीज सीखने लायक है। भगवान ने एक पत्नी व्रत का दृढ़ता से पालन किया।
एक बार सीता जी चली गई तो दोबारा उन्होंने विवाह नहीं किया। यद्यपि वे समर्थ राजा थे, उनके परिवार में परंपरा थी कि बहुत सारे विवाह कर सकते थे। फिर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। श्री भगवान के चरण कमल सदा ही भक्तों के द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य के जंगल में भ्रमण करते थे तो कभी कभी उनके चरणों में कांटे चुभ जाया करते थे। प्रेमी भक्त तो इसे सोचकर मूर्छित ही हो जाते हैं। श्री भगवान को इस भौतिक जगत के किसी कार्य या प्रतिकार्य से किसी प्रकार की पीड़ा होना या हर्ष का अनुभव होता ही नहीं है, किंतु भक्त श्री भगवान के चरणों में एक कांटे का चुभना भी सहन नहीं कर पाते। गोपियों का भी ऐसा ही भाव था। जब वे भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचती थी कि जंगल में भ्रमण करते समय भगवान श्री कृष्ण के पांवों में कंकड़ तथा बालू के कण चुभते होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही गाय चराने जाया करते थे। ऐसी बात नहीं है कि उस जमाने में चप्पल नहीं थी, लेकिन फिर भी वे साधारणतया प्रकृति की गोद में रहना पसंद करते थे। भक्तों के हृदय की यह पीड़ा कर्मी, ज्ञानी या योगी जन नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को यह सोचना भी सही नहीं था कि भगवान के चरणों में एक कांटा भी चुभे, उन्हें श्री भगवान के अंतर्धान के बारे में सोचने से उत्पन्न वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि श्री भगवान को इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस जाना था। फिर वसंत तिलकाचंद में कहते हैं, नेदम यशो रघुपते सुरयाचयात लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्ना रक्षो वधो जलधि बंधनमस्त्र पूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए तो यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? यह सब तो उनकी लीला थी। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कथाएं सुनाने वाले भगवान के प्रेम की बात ज्यादा करते हैं, वीरता की बात नहीं करते। भगवान में इतनी वीरता है कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान अवतार लेके वीरता दिखाने के लिए नहीं आते, क्योंकि जो बाहुबली होता है, बलवान होता है, वो छोटी मोटी चींटी को मारकर वीरता नहीं प्राप्त करता, उसको कोई पुरस्कार मेडल नहीं मिलता। उसकी वीरता तो तब है जब इतना शक्तिशाली होने पर भी चींटी तक का ध्यान रखे। श्री भगवान अनंत हैं, अनंत शक्तिशाली महिमाशाली हैं, फिर भी श्री भगवान इस भूमि लोक पर आते हैं तो केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए प्रायः जितनी भी कथाएं होती हैं, उन सभी कथाओं में भगवान के प्रेम भाव को मुख्य रूप से रखा जाता है। भक्तों की दृष्टि तो भगवान के प्रेम पर ही रहती है। बाकी प्रेरणा कोई भी किसी से प्राप्त कर सकता है। भगवान की वीरता से भी प्रेरणा ली जाए तो वीरता सीख लीजिए। किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ने से कल्याण हो सकता है। यस्यामलं नृप सदा सुयशोधुनापि गायन्त्यघाग्रमृषयो दिगिभेन्द्रपटम् तं नाकपाल वसुपाल किरीट दुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्जवलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय मुकुटों से भगवान के चरणों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूँ। बोलिए रघुवंश शिरोमणि सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सयै स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा कौसलास्ते ययुः स्थानं
यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन किया है, उनका स्पर्श प्राप्त किया है, उनके साथ रहे हैं, उनके पीछे गए हैं, वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। यहाँ भगवान की उदारता दिखाई है। जो मनुष्य अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। हे परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथं स भगवान रामो भ्रातॄन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन वर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे। श्री शुक उवाच अथादिशद्दिग्विजये भ्रातॄन् त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमैक्षत सानुगः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोचा कि जब जानकी जी को राम जी ने छोड़ दिया तो प्रजा क्या सोचती थी। श्री सुखदेव जी उत्तर देते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने सेवकों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। वे अपने भाइयों को ऐसे ही पड़े पड़े भोगों में तृप्त रहने नहीं देना चाहते थे। उन्हें कर्म करने की शिक्षा देने के लिए भगवान ने दिग्विजय के लिए भेजा। फिर अयोध्या का वर्णन बताते हैं। राम राज्य कैसा था? आसिक्त मार्गाम गंधोदयी करिणाम मदशीकरैहि स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु विन्यस्त हेम कलशैः पताकाभिश्च मंडिताम्। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदगणों से सिंचे रहते थे। ऐसा लगता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। इतनी समृद्ध अयोध्या थी कि पूरी सड़कों के ऊपर सुगंधित पानी और हाथियों के मदगण सिंचे जाते थे। ऐसा था राम राज्य। भगवान की अयोध्या के महल, फाटक, सभा भवन, विहार, देवालय आदि में सोने के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। पूगैः सवृन्तैरम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससम् आदर्शैरंशुकैः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम् तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राक्त्वयोद्धृताम्। वह अयोध्या नगरी डंठल समेत सुपारी, केले के खंबे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। वे जानते थे कि ये प्रभु ही, श्री हरि ही वराह रूप में थे, वे ही राम जी बनकर आए हैं। फिर वंशस्थ छंद में कहते हैं, ततः प्रजा वीक्ष पतिं चिरागतं दिदृक्षयो श्रेष्ठ गृहाश्रियो नरा आरुह्य हर्म्या न्यरविन्दलोचन मत्रीप्त नेत्राः कुसुमैरवाकिरन्। उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते, ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हुए उन पर फूलों की वर्षा करते। अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वहि पूर्वराजभिः
अनंताखिल कोषाढ्य मनर्घ्योरुपरिच्छदम् विद्रुमोदुम्बरद्वारैर्वैदूर्य स्तंभ पंक्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिक भित्तिभिः। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सजे हुए थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे थे वो वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे। स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। ऐसी शोभा तो स्वर्गलोक में भी नहीं होती। चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांशुकैः मुक्ता फलैश्चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपैः सुरभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरसंकाशैर्जुष्टं भूषणभूषणैः। रंग बिरंगी माला, पताका, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप, फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए जाते थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उस महल की सेवा में लगे रहते थे। तस्मिन् स भगवान रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्वारामधीराणा मृषभ सीतया किल बुभुजे च यथा कालम कामान् धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहून्नृणामभिध्यातांघ्रिपल्लवः। भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे भगवान राम जी अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। भगवान राम जी की लीला का समापन सीता जी के साथ में ही किया है। इसका मतलब भगवान राम जी सीता जी के सदा साथ में ही रहे। यदि वो वनवास में भी गई होंगी तो वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, जगत जननी जानकी है। वे एक रूप से वहां चली गई होंगी, जिस प्रकार रावण के पास एक रूप से थी उसी प्रकार से दूसरे रूप से नित्य संगिनी राम जी के साथ थी। सभी स्त्री पुरुष जिन भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं वे ही भगवान श्री राम जी बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता नवम स्कंद में श्री राम जी के उपाख्यान में 11वां अध्याय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्री नारायण भगवान के चरणों में समर्पित हो।